ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली चीज सबसे पहले क्या बताई थी, मान लो कोई स्ट्रीम चल रही है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर सेम स्ट्रीम जा रही है और अगर आप उस डायरेक्शन के अपोजिट चलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। अगर हम अपोजिट आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में दो चीजें होती है, पहला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और दूसरा हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, एक्स, और स्पीड ऑफ पर्सन क्या होता है हमेशा वाई, या करंट बोलेगा तो वो क्या होगा वाई। तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, अगर स्पीड ऑफ बोट बोलेगा तो एक्स लोगे और ये वाई लोगे, और ये कितना होगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, क्योंकि क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या होगा कि हम क्या कर देते हैं, माइनस, कि उसमें क्या होगा कि अगर आप मतलब अगर जिस डायरेक्शन में मान लो नदी का बहाव जा रहा है, आप उसके अपोजिट आ रहे हो तो वो अपना कुछ फ्लो करेगा, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप उसके अपोजिट अगर मतलब अपना बल लगाते हो तो होता क्या है कि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और एक आप भाग रहे हो, आपको पीछे से कोई धक्का दे दे थोड़ा सा और, तो क्या होगा उस केस में, आप और स्पीड से भागोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो पहला डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर के साथ बोलेगा तो एक्स किलोमीटर पर आवर बोलेंगे हर जगह, और स्पीड ऑफ पर्सन बोलेंगे तो वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि ये बताओ डाउन स्ट्रीम बोलने निकालने को बोले अगर, और अपस्ट्रीम निकालने को बोलता है, ठीक है, तो कैसे करते थे, अगर डाउन स्ट्रीम में आपको कुछ दे रखा है तो आप इसको क्या बोलते थे, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यही बोलते थे, और अगर आप स्ट्रीम में बोलते थे तो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 ये बोलते थे। यहां तक देखो, सबसे पहले इफ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्विमर की बात कर रखी है तो 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल रहा है तो वाई लेंगे हम 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलेगा आपके दिमाग में वाई आ जाना चाहिए, स्पीड ऑफ पर्सन बोले, स्पीड ऑफ बोट बोले, स्पीड ऑफ कुछ भी बोले और वो एक्स होता है। ठीक है, नदी की जो धारा है वो वाई होगी, बाकी सब एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ if the speed of swimmer is 9 kilometer per hour in still water and the speed of stream is 5 kilometer per hour, find the speed of the swimmer against the stream and along the stream। आपको बतानी है, against the stream बतानी है और along the stream बतानी है। ठीक है, तो देखो जब डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, जब अपस्ट्रीम अभी हमें along the बतानी है तो पहले मैं अगेंस्ट बता रही हूँ, अगेंस्ट का मतलब अपस्ट्रीम और उसके अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले अपस्ट्रीम अगर होगा, अपस्ट्रीम होगा इसका मतलब क्या है, हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम करना है तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इसी का उल्टा होता है, जब उल्टा बोल दिया क्या, अपस्ट्रीम करना होता है तो माइनस करना होता है, और डाउनस्ट्रीम करना होता है तो प्लस करना होता है। ठीक है, अगर इसी से उल्टा निकालना हो, जब कभी अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी हो, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी हो तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपस्ट्रीम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गई। अगर अपस्ट्रीम निकालना है, अगर अपस्ट्रीम निकालना होता है जब, तब हम दोनों को माइनस या प्लस करते हैं। इसका उल्टा होता है, अगर आपको एक्स वाई की, अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और अगर नॉर्मल वाई निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हाँ, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए नहीं करेंगे, एक्स वाई के लिए माइनस डिवाइड बाय 2 करते हैं। इसी का दूसरा फॉर्मूला, मान लो मुझे कोई कहता है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है, और वाई निकालना है तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल अपस्ट्रीम निकालना, अपस्ट्रीम का मतलब ही एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम का मतलब ही एक्स माइनस वाई होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई सीधा। ठीक है, और अगर हमें इससे उल्टा निकालना है कि ये क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन है, स्पीड ऑफ बोट है। ठीक है, और अगर ये स्पीड ऑफ करंट निकालनी है तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो,
और अगर पर्सन की निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट की निकालनी है, तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, समझ में आ गई? दोनों चीजों को लिख लो। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम करनी है तो सिंपल प्लस और माइनस करेंगे। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ पर्सन निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसका एक। हाँ, उतार लो। लिखो। द स्पीड ऑफ बोट when traveling downstream, the speed of boat when traveling downstream is 32 kilometer per hour. The speed of boat when traveling downstream is 32 kilometer per hour, and when traveling upstream 28 kilometer per hour. The speed of boat when traveling downstream in 32 kilometer per hour and upstream in 28 kilometer per hour. So what is the speed of boat in still water and the speed of stream? What is the speed of boat in still water and the speed of stream? तो speed of boat in still water का मतलब क्या होगा? x, और speed of stream की मतलब क्या होगा? y. तो x निकालने के लिए क्या करोगे? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, और y निकालने के लिए क्या करोगे? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दोगे 32 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस 28 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 2 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहला जिसमें वो आपको डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम देगा, दूसरा या फिर जिसमें वो आपको स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट दे देगा या स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे देगा, और फिर बोलेगा डाउनस्ट्रीम निकालो या अपस्ट्रीम निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं? हो गया नोट डाउन? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A boat takes 48 minutes to cover 12 kilometers against the stream. A boat takes 48 minutes to cover 12 kilometers against the stream. Against the stream है, इसका मतलब अपस्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, if the speed of boat दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अभी इस केस में उसने आपको एक तो y की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी खुद से। अगेंस्ट द स्ट्रीम इसका मतलब क्या है? अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम निकालने के लिए क्या करोगे? अपस्ट्रीम खुद में क्या है? अपस्ट्रीम खुद में क्या होती है? स्पीड होती है। अपस्ट्रीम जो है वो क्या होती है? खुद में क्या होती है? स्पीड होती है। ठीक है, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखा है कितना? 12 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है? 48 मिनट, लेकिन हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? आवर्स में। तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड, 12 चौक 48, 15। तो आपकी अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब पूछा क्या है? एक्स। क्या पूछा है? एक्स। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? क्यों, क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है?
x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। अगर वो डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलेगा तो आपको, देखो ये सब कुछ ना स्पीड है, देखो x भी स्पीड है, हाँ पूछो, देखो x भी स्पीड है, y भी, u लिख रही हूँ वो भी स्पीड है, x लिख रही हूँ वो भी स्पीड है, y लिख रही हूँ वो भी स्पीड है, d लिख रही हूँ वो भी स्पीड है, सब कुछ स्पीड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैंने अपस्ट्रीम का कंपैरिजन किया है, मतलब ये इस टाइम किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा हमेशा। इसमें क्या होता है, देखो बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में अगर आप लेफ्ट तरफ में स्पीड की बात कर रहे हो तो आपको राइट तरफ में भी स्पीड ही लेना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट तरफ में टाइम की बात कर रहे हो तो राइट में भी आपको टाइम ही देना पड़ेगा। मतलब अगर वो आपको, मुझे यहाँ पर वो ये दो चीजें ना देकर इसके साथ स्पीड दे देता तो मुझे टाइम का कंपैरिजन करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे अपस्ट्रीम बोल दिया तो मुझे स्पीड का कंपैरिजन करना पड़ा। इसमें यही चीज चलेगी अगर आपकी इधर, अभी यहाँ पर ये स्पीड ही चल रही है, ठीक है, अपस्ट्रीम क्या है खुद में स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना पड़ा, तो ये आ गई स्पीड में इसकी वैल्यू, उसने हमको सीधे नहीं दिया, तो यही चेंजमेंट करेगा। पहले दो क्वेश्चंस में क्या था कि उसने आपको नॉर्मल नॉर्मल, एक में एक्स वाई दे दिया, दूसरे में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दे दिया, आपने वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। इस बार उसने बोला कि नहीं आप अपस्ट्रीम खुद से निकालो, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। थर्ड तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a boat cover a certain distance downstream in 2 hours, a boat cover a certain distance डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर, तो मतलब उसने आपको टाइम दिया है, तो डाउनस्ट्रीम में उसने कितना दे दिया 2 आवर्स, ठीक है। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक है, while it come back in 2.5 hours, while it come back in 2.5 hours, while it come back in 2.5 hours, if the speed of stream is 3 kilometer per hour, if the speed of stream is 3 kilometer per hour, speed of stream is 3 kilometer per hour, then what is the speed of boat in still water? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया आपको, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो बोल रहा है कि ये बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा, मतलब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया हल्का सा, ठीक है ना। अब उसने आपको दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों को क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक तो बोला है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि जब भी कभी आप इसमें, अब हमारे को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दे रखा है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो ले लो, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या लेंगे हम, रेशो, इसको रेशो से करोगे, तो देखो कैसे करोगे, आपको ये दे रखा है 2 आवर्स, तो 2 लिखो, डाउनस्ट्रीम में है तो 2 आवर्स लिखेंगे, अपस्ट्रीम में कितना दे रखा है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। इक्वल कैसे करते थे इसको, हाँ इसको यहाँ भेज दो सीधा, इसको यहाँ भेज दोगे तो ये 4 कितना हो जाएगा 5, तो मतलब कि आपका डाउन स्ट्रीम में जो वैल्यू आ गई रेशो में वो 4:5 आ गई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। ये टाइम का रेशो आया है, किसका रेशो आया, टाइम का, क्योंकि टाइम से ही कंपैरिजन कर रही हूं मैं, जिसका रेशो आएगा आप उसी का लिखोगे, अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम का ही आएगा। अब एक चीज याद रखना, मान लो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं इस डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर वो 1 है तो वो 2 है, वो 2 है तो वो 1 है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पर टाइम का रेशो 4:5 आया है तो स्पीड का रेशो क्या होगा 5:4, 5:4। तो अब एक चीज बताओ, आपको डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई रेशो में, डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई रेशो में, तो मुझे ये बताओ एक्स, आपको अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 5 + 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और अगर वाई निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत इसमें,
नितेश नहीं समझ आया? अच्छा आ गया, ठीक है। दोनों को अब ये स्पीड का रेशो आ गया। अब जब रेशो आ गया तो हम रेशो में ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्पीड का रेशो 5:4 आ गया, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने का पता है कि डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर दो, और अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/2 और ये कितना बन जाएगा 1/2। अब मैं इसका रेशो को बराबर कर सकती हूँ। कैसे करते हैं रेशो बराबर? डिवाइड फ्रैक्शन में है ना, तो कैसे करते थे? मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, जो नीचे वाला होता है उसको काट दो सिर्फ, ठीक है, उसको काट दो। तो आपका जो रेशो बन जाएगा वो 9:1 बन जाएगा। तो मतलब आपकी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1 है। जो दे रखा है उसके साथ कंपैरिजन करो। y की वैल्यू दे कितनी रखी है? 3। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। तो 27 आंसर आ जाएगा, 27, ठीक है। 27 किलोमीटर पर आवर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड का रेशो जो है वो टाइम के रेशो से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको 1 की भी स्पीड दे रखी है, आप उससे टाइम निकाल लेना। टाइम दे रखा होगा तो स्पीड निकाल लोगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। या तो वो स्पीड देगा या वो टाइम ही देगा, दो चीजें ही देगा। स्पीड और टाइम नहीं देगा तो वो क्या करेगा? आपको डिस्टेंस दे देगा और टाइम दे देगा, आपको बोलेगा स्पीड निकाल लो। दोनों की इंडिविजुअल दे देगा। 3 तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट। हाँ हो गया। The speed of boat in still water, the speed of boat in still water is 5 1/3 kilometer per hour. Speed of boat in still water 5 1/3 kilometer per hour. It is found that boat takes thrice as much time. Boat take thrice as much time to row up. To row up. Row up का मतलब होता है मतलब ऊपर जाना। आपके वो अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट बोल देते हैं। रो अप का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस in the river stream. So find the speed of river stream. Find the speed of river stream. ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा तो निकाल लो उसके अकॉर्डिंग। टाइम उसने दिया है कि 3 थ्राइस, उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो कॉमन सेंस लगाओ, 3 घंटे ज्यादा कहाँ लगेंगे? अपस्ट्रीम में लगेंगे कि डाउनस्ट्रीम में लगेंगे? अपस्ट्रीम में। जब हम अगेंस्ट जाएंगे, अपस्ट्रीम का मतलब हम रिवर ऐसे आ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो 3 घंटे कहाँ लगेंगे? इधर लगेंगे। और इधर कितना लगेगा? 1 घंटे लगेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीड का निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 3:1। उल्टा होएगा हमेशा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इससे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो 4/2 कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा? 3 - 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? अब आपको देखना है, आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 3 × 5 = 15 और 1 16/3 किलोमीटर पर आवर, ये हमको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी। तो 2 की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 1/3। आपको कितने की निकालनी है? 1 की। आपको 1 की निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 ऊपर चला जाएगा तो 6/16 हो जाएगा ये, ठीक है। काट दो इसको, 2 × 6 2 × 8 = 16, तो ये आ गया 3/8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये मीटर पर सेकंड में गिवन है,
ठीक है, किसमें गिवन है, ये मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो मीटर पर सेकंड में गिवन करने के लिए देखो मीटर पर सेकंड की कन्वर्जन देख लो एक बार। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या होता है, देखो बड़े से आप किस में जा रहे हो, छोटे में जा रहे हो हमेशा। तो जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, छोटा नंबर ऊपर आता है। आपको ये देखना है कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़ा नंबर, छोटा नंबर ही ऊपर आएगा। और उल्टा, अगर छोटे से बड़े में जाना है तो ये हो जाएगा 18/5, 18/5। तो इस केस में हमें किससे जाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम क्या कर देंगे इसमें, 5/18। ठीक है, 3 6 18, तो 5/48। ठीक है, ठीक है। A boat travel 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। A boat travel 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 1 hour and 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 12 minutes. 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 12 minutes. So how much time will it take? How much time will it take for the boat to go 6 kilometer in still water? 6 किलोमीटर in still water. हाँ बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों में डिस्टेंस गिवन है, दोनों में टाइम गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं अपस्ट्रीम की निकालती हूँ तो अपस्ट्रीम के अकॉर्डिंग स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3 और स्पीड ये टाइम कितना है 1 आवर। तो कितना हो जाएगा टोटल 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और ये कितनी है 12 मिनट। तो 12 मिनट नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे उसको आवर्स में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाय 60। तो डिवाइड बाय 60 नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला है स्टिल वाटर में बतानी है 6 किलोमीटर अगर वो जाता है। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है x। तो मतलब हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा x, हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा x। तो x कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। तो अब उसने बोला कि बताओ कितना टाइम लगेगा इस 6 किलोमीटर जाने के लिए x की वैल्यू के साथ। तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 5 6, 4 एकम 4 2, 1.5 आवर्स, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 1 आवर कितना 30 मिनट। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो जब टोटल टाइम की बात होती है, टोटल टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है t, तो वो कितना हो जाता है 2dx
अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। और अगर डिफरेंस इन टाइम की बात करता है तो क्या हो जाएगा, 2d वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल टाइम जब निकालना होता है तो क्या होता है, 2d। अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 hours। अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम गया, फिर वो अपस्ट्रीम आया और उसको टोटल 5 hours लगे। कितना टाइम लगा उसको, टोटल 5 hours लगे। सो इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो x की वैल्यू और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना हो जाएगा y। तो ये आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और ये दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि उसको कितना पूछा गया उसने। सो द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना रहा। ये जो डिस्टेंस उसने 5 घंटे में कवर किया है, ये डिस्टेंस ही कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो भाई फॉर्मूला लगाओगे, 2d x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमको निकालना है तो डिस्टेंस की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, x वैल्यू कितनी है 10 और एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 100 और वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16 और ये हमें टाइम दे रखा है कितना 5। ठीक है, तो अब ये निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा 2d 10 अपॉन 100 में से 16 जाएगा, कितना रह जाएगा 84। 84 इज इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 84 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, तो काट देंगे तो इसको 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल टाइम का था। टोटल टाइम जब भी देगा डाउनस्ट्रीम दे देगा अपस्ट्रीम देगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने हमको दोनों वैल्यू नहीं दी थी, दोनों ही हमें निकालनी थी। ठीक है, a motorboat whose speed is a motorboat whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर। हो गया, लिखो a motorboat whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर in still water goes 20 kilometer downstream and come back in a total of 4 hours। So the speed of stream बताना है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और उसने बोला है वो डाउन स्ट्रीम गया है, तो डिस्टेंस दे रखा है उसने कितना 20 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम उसने दे रखा है आपको, टोटल टाइम 4 hours। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपको निकालना क्या है y, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला फिर से लगा दोगे, 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 2 इंटू डी इंटू एक्स की वैल्यू हमें निकाल दे रखी है 15। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे ये 2, तो d डिस्टेंस भी दे रखा है, अच्छा डिस्टेंस 20। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 20, तो 2 से ये भी गया 10, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 225 माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इधर ले आओ और 225 में से 150 को माइनस कर दो, 5 और ये 75। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गड़बड़ हुई है कहीं तो,
ऑप्शंस क्या क्या है, हाँ ये ऑप्शंस, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 75, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 75, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुना में 3 लिख सकती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3। ठीक है, नेक्स्ट। रवि कैन रो अ बोट, रवि कैन रो अ बोट in still water in the speed of 14 kilometer per hour, 14 kilometer per hour. If a river is flowing at a speed of 2 kilometer per hour, if a river is flowing at a speed of 2 kilometer per hour and Ravi takes 3 hours to cover a certain distance, if the river is flowing at a speed of 2 kilometer per hour and Ravi takes 3 hours to cover a certain distance upstream, then how much time will he take to cover the same distance downstream? Then how much time will he take to cover the same distance downstream? ठीक है, तो देखो उसने आपको दे रखा है कि रवि बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है एक्स की वैल्यू 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसने बोला रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब वाई की वैल्यू भी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकती हूँ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकती हूँ। अब डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड, और अपस्ट्रीम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस, ठीक है, अपस्ट्रीम निकालने के लिए। तो ये हमारे को किसका रेशो दे रखा है, स्पीड का, ठीक है। कटता है तो काटो, 4 चौके 16, 4 दिए 12, तो स्पीड का रेशो कितना आ गया 4:3। तो मैं टाइम का रेशो निकाल सकती हूँ, कितना आ जाएगा 3:4। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब उसने बोला कि जो रवि को 3 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम जाने में, कितना जाने में, अपस्ट्रीम जाने में कितना लगता है 3 घंटे, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो अगर 4 की वैल्यू 3 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। हमें निकालनी कितने की है 3 की, 3/4 गुना में 3, तो 3 3 9 और 4 इतना आ जाएगा 9/4। उसने हमसे पूछा क्या है, इतना ही पूछा, टाइम यही पूछा है ना कि सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए कितना लगेगा, तो कितना आ जाएगा 9/4। काट दो इसको, 4 दूनी 8 और 1 फिर 4 2.5, मतलब कि 2 hours 15 मिनट, 2 hours 15 मिनट। तो 25 का मतलब क्या होगा, फोर्थ पार्ट उसका, तो 15 4 सा, ठीक है। 2 hours कितने मिनट 15 मिनट्स, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे एक्स वाई की वैल्यू दी होगी तो आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकालोगे, और हमेशा जब ये बस ये चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ स्पीड दे रखी है तो ये पहला रेशो स्पीड का ही निकलेगा, ठीक है, और दूसरा टाइम का ही निकलेगा, क्योंकि अगर तुम इसको उल्टा ले लेते हो तो ये रेशो देखो उल्टा है। इस केस में 4 की वैल्यू 3 आई है, तो अगर तुम ऊपर वाला लोगे तो 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
देखो, a boat covers a certain distance downstream in 45 hours. A boat cover a certain distance downstream in 45 hours. It covers the same, downstream नहीं है, ये upstream है, ठीक है, sorry. A boat cover a certain distance upstream in 45 hours and it covers the same distance downstream in 36 hours. Downstream in 36 hours. If the speed of boat is 36 km per hour, speed of boat is 36 km per hour. तो मतलब x की वैल्यू दे रखी है 36 km per hour. Speed of boat is 36 km per hour. So find the difference between the speed of boat in still water and the speed of stream is. Speed of boat in still water and speed of stream is. आपको x minus y की वैल्यू बतानी है. Speed of boat in still water and speed of stream is. x minus y की वैल्यू बतानी है, ठीक है. तो देखो भाई, अब टाइम का रेशो दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हिसाब से टाइम का रेशो निकाल लो. क्या आ जाएगा, 45 और 36. 9 पे काटेंगे, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36. तो ये टाइम का रेशो है, हमें स्पीड का निकालना. तो ये कितना हो जाएगा, 4:5. कितना हो जाएगा ये, 4:5. इसमें किसी को दिक्कत? और उसने हमारे को जो है, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, और ये कितना हो जाएगा, 1/2. तो ऑटोमेटिकली रेशो कितना हो जाएगा, 9:1 एक्स और वाई का, ठीक है. गिवन किसकी वैल्यू है, 36. इस 9 की वैल्यू गिवन है कितनी, 36. 9 की वैल्यू अगर 36 है, 9 की वैल्यू अगर 36 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/9 मतलब कि 4. तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. आपको जिसका भी निकालना है, कि पूछा क्या उसने, x माइनस वाई पूछा है. तो ये 36 है और ये 4 है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 32, ठीक है. दोनों का माइनस पूछा था, तो 36 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 32, ठीक है. समझ आ गई. नेक्स्ट, नोट डाउन हो गया. चलो एक क्लास लिखो. A boat went downstream for 160 kilometer and returned immediately. A boat went downstream for 160 kilometer and returned immediately. It took the boat 20 hours. It took the boat 20 hours. डाउनस्ट्रीम में गई है बोट और उसके बाद वापिस आ गई है, इसमें उसको कितना लगा, 20 hours, ठीक है, टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप. इफ द स्पीड ऑफ द रिवर वर ट्वाइस एज हाई, if the speed of the river were twice as high, स्पीड ऑफ द रिवर वैसे क्या लेते हैं, y, तो उसने बोला ट्वाइस कर दो, तो 2y ले लेंगे हम उसको, ठीक है. अब की बार 2y. सो द ट्रिप टू डाउनस्ट्रीम एंड बैक वुड टेक 32 hours. अब की बार सिर्फ 2 लाइनें हैं, दोबारा से सुनो. अ बोट वेंट डाउनस्ट्रीम फॉर 160 किलोमीटर एंड रिटर्न इमीडिएटली. इट टूक्स द बोट 20 hours टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप.
ठीक है, पहली बार एक बोट गई है, आ गई वापस, तो या इसमें उसको टोटल 20 आवर्स लग गए, ठीक है, डाउन स्ट्रीम गई और वो वापिस आई है। उसके बाद उसने बोला कि इफ द स्पीड ऑफ द रिवर वर ट्वाइस एज हाई, स्पीड ऑफ द रिवर उसने इंक्रीज कर दी, पहली बार एक्स और वाई थी, ठीक है, दूसरी बार जब वो गई और आई तो उसने बोला कि ये 2y हो गया और ये x ही रहा, ठीक है, और अब की बार जो उसको टाइम लगा है वो लगा है 32 आवर्स। कितना लगा है? 32 आवर्स, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो कितना आ जाएगा? देखो भाई, अब ये है तो वही सेम चीज पहले वाले जो तरीका था, ठीक है, कि टोटल टाइम उसने कितना लिया। तो पहली कंडीशन गया वो, आया वो, 20 घंटे लगे। दूसरी बार उसने कहा कि नहीं, हमने स्पीड ऑफ जो रिवर है उसकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, यही बोला ना उसने, तो 2y कर दिया हमने उसको। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम की बात हो रही है। अगर डिफरेंस इन टाइम की बात हो रही होती तो दूसरा लगाते हैं। और अपॉन में फिर से 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 2y का स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? पहली बार उसको कितना टाइम लगा, 20 मिनट, और दूसरी बार कितना लगा, 32 मिनट। कोई दिक्कत? एक ही फॉर्मूला 2 बार यूज होगा आपकी बार सिर्फ, ठीक है। दोनों का मैं रेशो निकालना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमको डिस्टेंस पता है कि 100 कितना है, जितना भी 160 है, ठीक है, वो डिस्टेंस पता है। तो हमको स्पीड नहीं पता, ना एक्स की वैल्यू पता, ना वाई की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब देखो, काटो जो कटता है, ये इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स से पूरा कट जाएगा। 2 पे 4 पे काटो, 4 पंजे 20 और 4 8 पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 अप, ये ऊपर आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस में 5y स्क्वायर, ठीक है। तो x के इधर आगे ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाने के बाद कितना रह जाएगा, 27, ठीक है, 27y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर, x 3 को हम उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/3, 3 से काट देंगे, 3 में 27, तो आपकी x स्क्वायर की वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/1, ठीक है, 9/1। अब स्क्वायर कर दो इसका, तो x बाय y की रेशो जो आ गया वो आ गया 3:1, x और y का रेशो कितना आ गया, 3:1। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें जो निकालना है उसमें उसने जो भी बोला है वो निकाल देंगे हम, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि आपको बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। यहां तक हो गया, इतना हो गया, ठीक है, ये बता देती हूँ यहां से, ठीक है। अब जब डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो या तो तुम इसमें रख लो या तुम इसमें रख लो, दोनों में से किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो पहली कंडीशन में रख लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दोनों में सेम है, ठीक है, या तो तुम इसमें रख लो, इसमें इसके हिसाब से रख लो, या फिर इसके हिसाब से रख लो, दोनों के हिसाब से आंसर सेम ही आएगा। तो हम पहले वाले में रखते हैं, मान लो, तो 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इसमें रख रही हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है, मेरे पास वाई की वैल्यू भी है, तो मैं इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। नॉर्मल नहीं रख सकते आप सीधा का सीधा इसमें, ठीक है, कांस्टेंट टर्म लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, देखो 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9k स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, k स्क्वायर, 1k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद देखो अब कितना आ जाएगा, ये तो 9k स्क्वायर में से ये गया तो 8k स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, और इस k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से। कोई दिक्कत है इसमें? दोबारा से देखो, तो ये हो जाएगा 2 × 160 इंटू में 3k
अपॉन में 9 में से एक गया तो 8k² इज इक्वल टू कितना 20। काट दो जितना कटता है 10, तो ये आ जाएगा आपका, इस एक से ये k भी गया, ठीक है, और इस 8 से भी गया, 8 दूनी 16 और 0, ठीक है, और उसके बाद इस 10 से भी गया, 10 दूनी 20, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6/k इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है उसने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला है, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना 18, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था जिसमें एक के अंदर ही 2 बार वैल्यू पुट करनी होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इनकी, ठीक है, ये इसका सबसे एडवांस क्वेश्चन था, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट the ratio of speed of motor boat to that of current water, the speed of motor boat to that of current water, थर्टीन रेशो फोर। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 13:4 और ये स्पीड का रेशो दे रखा है, ठीक है, स्पीड का रेशो दे रखा है। उसके बाद इफ बोट टेक्स 4 hour 32 minute, if boat takes 4 hour 32 minutes against the current, if boat takes 32 hours or 4 hours 32 minutes against the current, it will come back in, उसको वापिस आने में कितना समय लगेगा, उसको वापिस आने में कितना समय लगेगा, बताओ, कर लोगे? आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, तो क्या निकाल सकते हो x और y की वैल्यू से? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हो, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालो। अपस्ट्रीम के लिए क्या करोगे स्पीड के केस में? माइनस। अपस्ट्रीम के केस में क्या करते हो? माइनस। तो 13 - 4 कितना? 9। और ये डाउनस्ट्रीम के केस में क्या करोगे? प्लस। तो 13 + 4 17। तो हमें टाइम का रेशो, हमें तो उसने टाइम दिया हुआ है, तो जब उसको स्पीड देगा तो आप स्पीड वाला रेशो लोगे, अदरवाइज टाइम का। तो ये कितना आ जाएगा? 17:9, ठीक है। उसने कहा उसको अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में 4 घंटे 32 मिनट लगे, 4 hours 32 minutes लगे उसको जाने में। कैसे? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब किसकी बात हो रही है? अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की बात हो रही है। तो 17 की वैल्यू दे रखी है, गिनो कितना है ये, 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 4, 240 और 32, 272 मिनट्स, 272 मिनट्स। तो 17 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 272 मिनट्स, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 272 डिवाइड बाय 17। हमें निकालनी कितने की है? 9 की, ठीक है। कटता है तो काटो, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और बचेगा कितना? 10, 102। 17 छिके 102 होता है, हाँ 6, 17 छिके कितना होता है? 102 और 16 9 का कितना होता है? 144 मिनट, ठीक है, 144 मिनट। तो उसने बोला है कि हाँ यही आंसर है 144 मिनट। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में दे रखा है 2 hours 24 मिनट, 2 hours 58 मिनट, 2 hours 28 मिनट और 3 hours 16 मिनट। जोड़ लोगे बस किसके अंदर जो सा भी आ जाएगा, ठीक है।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वन, 2 hours 24 मिनट, 120 प्लस 24, 144 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलो ठीक, ये तुम्हारा बोर्ड एंड स्ट्रीम यहाँ पे खत्म है।